चौपट कृषि व्यवस्था, चौपट रोजगार व्यवस्था, चौपट भर्ती व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, चौपट नदियां, चौपट कानून व्यवस्था। नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत बीसीएन हिंदी में। मैं रश्मि सोनी। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय नेता प्रियंका गांधी ने कांग्रेस की लिस्ट आने के बाद बुंदेलखंड का दौरा शुरू कर दिया। आज शनिवार 29 अक्टूबर को प्रियंका गांधी का पहला दौरा था। बुंदेलखंड की जमीन पर दमोह में पहले दौरे के साथ उन्होंने पूरा फोकस महिला वोटर्स पर किया। कांग्रेस पार्टी ने महिला वोटर्स को साधने के लिए नारी सम्मान योजना में 1500 रुपए देने की गारंटी ली है। प्रियंका गांधी के पहले पूर्व सीएम कमलनाथ ने जनता को संबोधित किया। कमलनाथ ने मध्य प्रदेश को चौपट प्रदेश की संज्ञा दी। उसके बाद प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया। प्रियंका गांधी ने कहा कि सबसे पहले महिलाओं को आरक्षण कांग्रेस ने दिया। केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी, राहुल गांधी जी बुंदेलखंड आए थे। मैं केंद्र सरकार में मंत्रिमंडल था। राहुल गांधी जी ने आदेश दिया कि बुंदेलखंड का पैकेज बनाया जाए। याद है आप सबको, बुंदेलखंड का 8000 करोड़ रुपए का पैकेज राहुल गांधी जी ने कांग्रेस की सरकार के माध्यम से दिया। और ये बुंदेलखंड पैकेज का हुआ क्या? आप इतने लोग बैठे हैं, मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं, ये बुंदेलखंड पैकेज का कोई बैठा है यहां जिसको लाभ हुआ? किसी को लाभ हुआ? किसी को लाभ नहीं हुआ। ये भ्रष्टाचार और घोटाला का केंद्र बन गया। भाजपा की आज उन्होंने पूरे प्रदेश को चौपट कर दिया है। चौपट प्रदेश बना दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। चौपट कृषि व्यवस्था, चौपट रोजगार व्यवस्था, चौपट भर्ती व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, चौपट नदियां, चौपट कानून व्यवस्था, चौपट प्रदेश आज आप सबके सामने है। प्रियंका जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। आप जब मध्य प्रदेश आई हैं, ये मध्य प्रदेश नहीं है, ये भ्रष्टाचार प्रदेश है, ये घोटाला प्रदेश है। आप सब यहां बैठे हैं, मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति या तो भ्रष्टाचार का शिकार है या इसका गवाह है। सही बात है ये? इतना भ्रष्टाचार, हर कदम पर भ्रष्टाचार। ये आज तस्वीर मध्य प्रदेश की आपके सामने है। मैं इन नौजवानों की ओर देखता हूं। आज का नौजवान जिसकी अपनी सोच है, आज का भटकता हुआ नौजवान जो व्यवसाय का मौका ढूंढता है, नौजवान जो रोजगार का मौका ढूंढ रहा है, नौजवान जो कृषि परिवार से जुड़ा है, वो तो अच्छे कपड़े तभी पहन पाएगा, अच्छी पढ़ाई तभी कर पाएगा जब कृषि परिवार में मजबूती होए। यही नौजवान हमारे प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में, हमारे दमों का निर्माण करेंगे भविष्य में। कैसा निर्माण होगा मध्य प्रदेश का? जब हमारे नौजवानों का भविष्य ही अंधेरे में रहा है। ये आज सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है कि हम नौजवानों का भविष्य कैसे सुरक्षित रखें। मैं तो कहता हूं हमें बेरोजगारी दूर करनी है, पर सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बेरोजगार बनाना है। उनके नेताओं को आप बेरोजगार बनाएंगे तो हम बेरोजगारी दूर करने के रास्ते में चलेंगे। 17 तारीख को चुनाव है। हर चुनाव के अपने मायने होते हैं। जनपद का चुनाव होता है, जिला परिषद, नगर निकाय के चुनाव होते हैं। हर चुनाव का अपना मायने है। 17 तारीख को जो चुनाव है, ये केवल एक उम्मीदवार का चुनाव नहीं है। 17 तारीख जो चुनाव है, ये केवल एक पार्टी का नहीं है। 17 तारीख जो चुनाव है, ये मध्य प्रदेश का भविष्य का चुनाव है। याद रखिएगा ये बात। मध्य प्रदेश कौन सी पटरी पर चलेगा? मध्य प्रदेश कौन सी पटरी पर चलेगा? ये आप सबके सामने है। महिलाओं को देखिए,
महिलाओं को आरक्षण कांग्रेस पार्टी ने दिए 33%, इसलिए गांव गांव में आज महिलाओं का प्रतिनिधित्व है। बहनें बैठी हैं, सबसे ज़्यादा बोझ उठाती हैं समाज का। आप काम करती हो, नौकरियां भी करती हो, खेती भी करती हो, घर आकर पूरा घर संभालती हो, अपने परिवारों की परवरिश करती हो, सबसे ज़्यादा बोझ आपके कंधों पर है, लेकिन आपको पहचानने वाला कोई नहीं है। आपको प्रतिनिधित्व दिया गया राजनीति में ताकि आप सक्षम बन सकें। आपके लिए तरह तरह के कार्यक्रम और योजनाएं बनाई गई। ये लोग कहते हैं हमने महिलाओं को 33% आरक्षण दे दिया। खूब बड़ा सारी मीडिया ने बताया कि आरक्षण दे दिया, बिल पास हो गई, मोदी जी के बारे में क्या क्या अच्छी बातें की। पता चला ये आरक्षण 10 सालों के लिए लागू ही नहीं होगा। तो सच्चाई कुछ है और इवेंटबाजी कुछ और है। जो आप होर्डिंग्स में देख रहे हैं, जो आप मीडिया में देख रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं, ये आपको बताया जा रहा है कि एक बहुत सुनहरा दौर आ गया है हमारे देश में। तो ये सुनहरा दौर आपके घरों में क्यों नहीं है? ये सुनहरा दौर जो इस देश में फैला हुआ है आपके घरों तक क्यों नहीं पहुंचा? आपके दरवाजों तक क्यों नहीं पहुंचा? आप क्यों जूझ रहे हैं? आप क्यों परेशान हैं? आप क्यों गरीब के गरीब रहे हैं? यहाँ आज भी पानी की किल्लत क्यों है? यहाँ से लोग पलायन क्यों कर रहे हैं? जो आपकी मांगे हैं कि महंगाई से राहत मिले, हमारे बच्चों को रोजगार मिले, शिक्षा के लिए अच्छी सुविधाएं बने, स्वास्थ्य की सुविधाएं बने, ये पूरी क्यों नहीं हो रही हैं? और क्या बहाना है कि 18 सालों से सरकार में रहे हैं और आज तक ये सब काम नहीं कर पाए? तो देखिए, असलियत आपके सामने है, सच्चाई आप जानते हैं। महंगाई है, बेरोजगारी है, मुश्किलों से भरा जीवन है। फिर भी नेता आते हैं, आपके सामने क्या बातें करते हैं? एक तो चुनाव के पहले सारी घोषणाएं, अब वो घोषणाएं पूरी हुई हैं कि नहीं हुई हैं? जो पिछले चुनाव में घोषणाएं की थी वो पूरी की हैं इन्होंने कि नहीं? बताइए। उन्होंने क्या कहा था इससे पहले वाले चुनाव में? शायद बोला था कि लाखों रोजगार देंगे, फिर 2018 में बोला 10 लाख रोजगार देंगे। पिछले 3 सालों में 21 रोजगार दिए हैं। तो छोड़ दीजिए कौन सी पार्टी के हैं, मैं इसलिए आलोचना नहीं करूंगी क्योंकि भाजपा के हैं। ठीक है, भाजपा के हैं। अरे भाई जवाब दे तो बनाइए इनको। कौन बनाएगा इनको जवाब दे? आपने एक ऐसा सिलसिला शुरू करवा दिया इस देश में जिसका नुकसान आप भुगत रहे हैं और आपको इसके बारे में एहसास नहीं हो रहा है। सिलसिला क्या है कि जो नेता है वो समझ गया है कि चुनाव के समय खोखली घोषणाएं कर लो, धर्म की बात कर लो। राजनीति में धर्म चलाएंगे तो चलाएंगे चुनाव के समय, जाति की बात कर लो और नैया पार हो जाएगी। काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी मैं छत्तीसगढ़ गई थी, मैंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी से पूछा आपका चुनाव कैसा चल रहा है? कहते मेरा तो ठीक है, मैं जीतने वाला हूँ। मैंने कहा आप बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं? कहते हैं हाँ कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ, काम किया है मैंने जनता की संपत्ति जनता के जेब में डाली है, मैंने ग्रामीण रोजगार बनाए हैं। उन्होंने कहा ग्रामीण रोजगार बढ़ाए हैं, छत्तीसगढ़ में खेती के में रोजगार बढ़ रहे हैं, लोग किसानी में वापस आ रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध बना दिए उन्होंने, जो इलाके पिछड़े थे बड़े बड़े कारखाने वहाँ खुलवा दिए हैं। रोजगार में सबसे पहले, कर्ज माफी में सबसे पहले, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ऐसी सरकार बनी जिसके हित में आप थे, जनता थी और आज भी है। तो ये एक राजनीति है जिसमें मुख्यमंत्री दावे से कह सकता है मैं चुनाव जीतूंगा क्योंकि मैंने काम किया है, जनता के पैसे वापस जनता को दिए हैं। और एक राजनीति ये है जो शर्मिंदा होकर आपके सामने आती है, काम की बात नहीं कर सकते। काम की बात नहीं कर सकते इसीलिए धर्म की बात करते हैं, क्योंकि सोचते हैं कि धर्म की बात उठाएंगे, आपके जज्बात उनके साथ जुड़ जाएंगे
और वोट मिल जाएगा। ये सिलसिला बंद करो। इससे आपका नुकसान हो रहा है, किसी बड़े नेता का नुकसान नहीं होता, किसी रईस उद्योगपति का नुकसान नहीं होता। उनके तो बच्चे बाहर पढ़ते हैं सारे, उनको तो शिक्षा संस्थानों की जरूरत ही नहीं है, यहाँ सरकार बना ही नहीं रही है, उनको तो कभी भी रोजगार मिल जाएंगे। नुकसान आपका हो रहा है क्योंकि आप जवाबदेह नहीं बना रहे हो नेता को। मैंने एक भाषण में यही शायद मध्य प्रदेश में किस्सा बताया कि मैं पिताजी के साथ अमेठी गई थी जब वो प्रधानमंत्री थे, और ऐसे डांट खाई उन्होंने गांव में कि हमने आपसे कहा था ये सड़क बनाओ, आज तक अभी तक बनी नहीं है, बनवा के दिखाओ फिर आओ वापस राजू भैया। प्यार करते थे बहुत उनसे, लेकिन जवाबदेही थी उनकी। जनता जागरूक थी, जनता कहती थी हमारा काम करो, नहीं तो प्यार देंगे वोट नहीं देंगे हम। समझे आप? और आज इसका विपरीत सिलसिला चल रहा है। आज ये नौबत आ गई है कि कांग्रेस की सरकारें प्रदेशों में महंगाई राहत कैंप लगवा रही हैं, क्योंकि केंद्र की सरकार ने इतनी महंगाई बढ़ा दी है। तो जब तक आप जागरूक नहीं बनेंगे और आप सवाल नहीं उठाएंगे और नेता को ये एहसास नहीं होगा कि अगर आपका काम नहीं कर रहा है वो फिर से मंच पे नहीं लाओगे उसको, आप अपना वोट नहीं दोगे, तो कैसे बदलेगा ये देश? तो ठीक है, फिर पलायन करते रहिए। बीमार पड़ेंगे तो प्राइवेट में इलाज कराइए किसी से लोन लेके, रोजगार आपको मिलेंगे नहीं। तो अगर आप अपनी परिस्थिति को ऐसा ही चाहते हैं तो ठीक है, इस राजनीति को चलने दीजिए, चल जाएगी, लंबे दौर तक चल जाएगी। क्योंकि अगर आप अपने जज्बात और धर्म को राजनीति से जोड़ के रखेंगे तब तो ये चलती चली जाएगी। मैं तो ऐसे घरों में गई हूँ गांव में कि मैंने पूछा कि दीदी बिजली नहीं है, पानी नहीं है, टूटी में से कुछ निकल नहीं रहा है, आप मुझे कह रही हो कि बच्चों को खाने का नहीं है, फिर भी आप कह रही हो कि वोट आपका धर्म के आधार पर डलेगा। लेकिन ये विधायक जिसको आप वोट दे रहे हो, जो हर बार आके आपके सामने धर्म की बात करता है, इसने तो आपकी सड़क की मरम्मत भी नहीं की है, कुछ नहीं किया आपके लिए। तो कहती है कि हाँ सही कह रही हो दीदी, अब मैं सोचूंगी। तो मैं यही कहने आई हूँ, मैं यही कहने आई हूँ कि अब सोच लीजिए। 18 साल हो गए हैं, 5 साल सामने हैं, 5 सालों में बच्चे बड़े होने वाले हैं, स्कूल जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, जाना पड़ेगा, रोजगार चाहिए, भविष्य बनाना है। तो ये 5 साल बहुत ही महत्वपूर्ण है, हल्के में मत लीजिए। ये मत सोचिए कि चलिए एक और चुनाव है वहीं डाले देते हैं जहां पिछले 18 सालों से डाल रहे हैं हम। गलत बात है। ये आपके भविष्य को बनाने वाला चुनाव है। आपके सामने कांग्रेस के जितने भी नेता हैं उन्होंने सारे जितनी भी गारंटीज हैं आपको बताई हैं। अब मैं कहती हूँ, मैं भी पढ़ के सुना दूंगी कौन सी हैं, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि आप ये देखिए ना कि कांग्रेस के प्रदेशों में ये क्या जो गारंटी है ये लागू है कि नहीं। कर्नाटका में ओपीएस लागू है, राजस्थान में लागू है, छत्तीसगढ़ में लागू है, हिमाचल प्रदेश में लागू है, मिल रहा है पुराना पेंशन। ये घबराहट नहीं हो रही है कि मेरे पैसे किस चीज़ में डाल दिए कि अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो मेरी सारी मेहनत, सालों की मेहनत गवा देंगे। ये घबराहट नहीं है। इन प्रदेशों में महिलाओं को पैसे मिल रहे हैं चुनाव के पहले नहीं कि चुनाव 18 साल से सरकार चल रही है, चुनाव के 2 महीने पहले कह दिया, लाडली स्कीम बना दी, तो फिर 18 सालों के लिए क्यों नहीं दिए ये पैसे? ये लाडली स्कीम आज क्यों लाए हो? और क्या समझ रखा है, क्या समझ रखा है महिलाओं को कि अकल नहीं है हमारी? क्या समझ रखा है कि हमें आप कुछ नहीं दोगे, हमें आप सुरक्षित नहीं दोगे? यहाँ हर रोज 17 बलात्कार हो रहे हैं, हमें सुरक्षित नहीं रख पा रहे हो, हमें पढ़ाओगे लिखाओगे नहीं, हमें रोजगार नहीं दोगे, और चुनाव के 2 महीने पहले कह दोगे लो लाडली स्कीम ले लो, 1500 रुपये पकड़ो वोट दो। क्या समझते हैं कि महिलाएं सोचेंगी नहीं, कि महिलाएं जागरूक नहीं है? मैं बताना चाहती हूँ इनको, सबसे जागरूक महिला होती है, सबसे जागरूक।
क्योंकि महिला को मालूम है कि कितना संघर्ष है जीवन में। महिला अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर लेगी, चाहे किसी भी घर की महिला हो, अपने बच्चों के लिए कुछ भी करेगी, मेहनत करेगी, कमर तोड़ मेहनत करेगी, जी तोड़ मेहनत करके धूप में पूरे दिन खेती करेगी। इसीलिए वो जागरूक है, इसीलिए वो समझती है कि ये फुसलाने वाली स्कीम है, और वो देखेगी कि क्या कांग्रेस की सरकारों में ऐसी स्कीमें हैं महिलाओं के लिए, किसने आरक्षण वास्तव में दिया है, किसकी वजह से आज गांव में महिलाएं चुनाव लड़ पा रही हैं, पंचायतों में। तो महिला जागरूक होती है, और मैं कह रही हूं बहनों और भी जागरूक बनो। स्कीम्स ठीक है, सारी सुन लो, देख लो, लेकिन वोट जो है ना अपने भविष्य, अपने बच्चों के भविष्य के लिए डालो। और इसमें आपका कर्तव्य बनता है कि सोच समझकर अपना विवेक का इस्तेमाल करो। देखो क्या क्या है ये गारंटी, कहाँ कहाँ ये लागू हो रही हैं। अब एक लिस्ट है, मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या है। धान का समर्थन मूल्य आपको 2500 रुपये कह रही है कांग्रेस पार्टी देगी। ठीक है, हमने कह दिया, हम मन से चले गए और हमने किया नहीं। आपकी क्या गारंटी है कि हम करेंगे? छत्तीसगढ़ में देखो, छत्तीसगढ़ में 2400 रुपये आज मिल रहे हैं धान के लिए। तो देखो क्या हो रहा है, फिर कहो हाँ ठीक है ये सही बात कर रहे हैं, तभी वोट दो अपना। मेरी बातों पे मत चलो। किसान के कर्ज की माफ़ी की बात हम कर रहे हैं। किसान कर्ज माफ़ किए कमलनाथ जी ने, जब 15 महीनों के लिए इनकी सरकार थी तो किए। तो आपको मालूम है कि चलो इन्होंने करके दिखाया, ये फिर से करेंगे। 100 यूनिट बिजली माफ़, 200 यूनिट बिजली बिल हाफ, बिजली बिल माफ़ की थी इन्होंने। तो जब आप देख रहे हैं कर्नाटका में भी हो रही हैं, तो जब आप देखें कि हाँ इन्होंने करके दिखाया है, इनके प्रदेशों में है, तभी कहिए ठीक है हम इनकी बात मान के वोट देते हैं इनको। तो मैं जागरूकता सिर्फ भाजपा के लिए नहीं मांग रही हूँ, मैं आपकी जागरूकता हमारे लिए भी मांग रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि आप जागरूक बनो, हमसे भी सवाल उठाओ, और अगर ये गारंटी पूरी नहीं होगी तो दोबारा वोट मत दो। तो देखिए सब कुछ आपके हाथों में है। गैस के सिलेंडर हमने कहा है 500 रुपये में दिलवाएंगे, अब देखिए ये 1200 रुपये में दिलवा रहे थे, चुनाव आने लगा झट से कम कर दिया। पहले क्यों नहीं किया, पहले कम क्यों नहीं किया? कितने घोटाले, इनसे 220 घोटाले गिनना भी बंद कर दिया हमने। पहले तो शुरू में मध्य प्रदेश आती थी, गिनती थी, शिक्षा घोटाला, भर्ती घोटाला, सड़कों पे घोटाला, पता नहीं व्यापम घोटाला गिनती थी। अब कहते भैया मुझे ये लिस्ट ही नहीं पढ़नी। जनता बेचारी भुगत रही है, इतना भ्रष्टाचार है, रिश्वतखोरी से आप परेशान हो, नौकरी लेने जाना है, इलाज कराने जाना है, जहाँ भी जाना है रिश्वतखोरी। तो अब मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आप अपना भविष्य अपने हाथों में लो। आज़ादी की जो लड़ाई थी, इतने महापुरुष शहीद हुए, आपके लिए लड़े, किस लिए? ताकि आपकी शक्ति आपके हाथों में मिले। वरना अंग्रेजी शासन और अब के शासन में क्या फर्क होता? फर्क तो ये है ना कि ये लोकतंत्र है। फर्क तो ये है कि आप शिकायत कर सकते हैं, आप नाराज होते हैं तो आप सरकार बदल सकते हैं। फर्क तो ये है कि आप अपने हाथों में अपनी शक्ति और अपनी जिम्मेदारी ले सकते हैं। यही तो संविधान ने दिया है आपको, और यही तो सबसे बड़ी चीज है। पूरे विश्व ने देखा कि कैसा आंदोलन चला हमारा, और आज आप आंखें मूंद के उस स्वतंत्रता को आप गवा देंगे क्या? उस शक्ति को गवा देंगे, उस जिम्मेदारी को गवा देंगे जो आपको दी है संविधान ने? मैं तो कहती हूँ ऐसी सरकारों को गवा दो, ऐसी सरकारों को हटा दो। आप अपने भविष्य के लिए नहीं लड़ेंगे तो कोई नहीं लड़ पाएगा आपके लिए। आज हम चीखते हैं, चिल्लाते हैं, जहां जहां जाते हैं हर मंच पर हम कहते हैं कि जागरूक बनो, जागरूक बनो। हम लड़ रहे हैं आपके लिए, हम लड़ रहे हैं संविधान के लिए,
हम लड़ रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, हम लड़ रहे हैं, रोज कह रहे हैं कि इन बड़े बड़े उद्योगपतियों को सारी संपत्ति सौंप रहे हो, जनता को उसके पैसे वापस करो, जनता को, देश को अपनी संपत्ति वापस करो। लेकिन जब तक आप नहीं जागेंगे, जब तक आप लड़ना नहीं सीखेंगे, जब तक आप सवाल नहीं उठाना सीखेंगे, तब तक कुछ नहीं बदल पाएगा बहनों और भाइयों। तो मेरी बातें ध्यान से सुन रहे हो, सोचो इनके बारे में। घर जाओगे, दुकान चलाते हो तो सोचो क्या मुश्किलें बढ़ी कि कम हुई। खेती में जाते हो, सोचो मुश्किलें बढ़ी कि कम हुई। रोजगार ढूंढने निकलते हो तो सोचो पहले ग्रामीण रोजगार मिलता था, पहले रोजगार के मौके थे कि नहीं, पीएसयू होता तो आपको नौकरी मिलती कि नहीं। और सोचो और अपने विवेक पर, अपने अनुभव के आधार पर अपना वोट डालो। अपने देश को, अपने प्रदेश को, अपने भविष्य को, अपनी आने वाली पीढ़ी को आप बचाओ। यही मैं मांगने आई हूँ आपसे, वोट नहीं मांगूंगी। मैं जानती हूँ कि जब आप जागरूक बनेंगे, जब आप ये सवाल उठाना शुरू करेंगे, जब आप सोच समझ के अपना वोट डालेंगे, तो इस चुनाव में एक ही जगह आपका वोट जाएगा और वो कांग्रेस पार्टी के पास जाएगा। इसीलिए अब मैं और भी गारंटी पढ़ के सुना सकती हूँ, लेकिन आप देख लीजिएगा, सब बताते रहते हैं। आप सोच समझ के अपना वोट डालिए और जो गारंटी है जो हम दे रहे हैं उनके बारे में ठीक तरह से समझिए। यहाँ से पलायन बंद करवाइए, रोजगार के मौके यहीं पे आपको मिलने चाहिए। अपने बुंदेलखंड को मजबूत बनाइए। जिस तरह के पैकेज आपको कांग्रेस की सरकार ने दी थी, और इस तरह के पैकेज फिर से आए आपके प्रदेश में और आपके इलाके में, आपको मजबूत करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान से मेरी बातें सुनिए, याद रखना, भूलोगे तो नहीं। बहनों बताओ, याद रखोगे? ये जो स्कीमें हैं ठीक है, लेकिन वोट आपका अपने भविष्य पे डालो, अपनी मजबूती, अपनी शक्ति पे। अब एक बार मेरे साथ जोर से बोलो, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद।